नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। भागलपुर के बरारी घाट पर अराजक स्थिति से त्रस्त लोगों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो यमराज को ही चिट्ठी लिख दी। परेशानी की वजह यह है कि अंतिम संस्कार कराने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मृत परिवार के परिजनों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है और नहीं देने पर परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है। हे प्रभु, हम लोग मरने के बाद अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए अभी हमारे बीच मौत का वारंट लेकर मत आइएगा। भागलपुर में दाह संस्कार के नाम पर लूट मची है। एक लाश के अंतिम संस्कार में 30,920 रुपए का खर्च आता है। ऊपर से डोम राजा की मनमानी अलग। शमशान घाट पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर मर गए तो परिवार के लोग परेशान ही होंगे, इसलिए हमारी विनती स्वीकार करें। फिलहाल मौत के वारंट को टाल दें। यह है खत का मजमून जो भागलपुर के लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से यमराज को लिखा है। इसकी प्रतिलिपि धरती के भागलपुर के DM, SP, नगर आयुक्त और SDO को प्रेषित की गई है। आपको बता दें कि परिजन अंतिम संस्कार को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5100 से लेकर 51,000 तक की राशि वसूली जाती है। घास काटने और पंचकाठी के समय डोम राजा के द्वारा काफी मोलभाव होता है। आपको बता दें कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर बिहार सरकार के द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि घाट की व्यवस्था देख रहे एक आदमी ने इसका 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करवा देते हैं। कर्ज लेकर अंतिम संस्कार कराने की नौबत आ जाती है। यमराज को पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आज के दिन में भागलपुर अंग का प्रदेश है और जहाँ दानवीर कर्ण की धरती होती थी, उसके बरारी के श्मशान घाट में उसके वंशजों की ये स्थिति है। हम तमाम भागलपुर के वासियों की ये दर्दनाक कहानी है, दस्तान है कि हमको लाश जलाने में जो हमारी स्थिति है वहाँ काफ़ी दयनीय है। हम यदि घाट पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग से जब जोड़ते हैं, लकड़ी हमारे यहाँ 900 रुपया क्विंटल है और हमको 3 क्विंटल लकड़ी जलाना पड़ता है। 2700 रुपये के लकड़ी है। झव्वा यदि लेना पड़ता है तो 100 रुपया प्रति पीस है। 2 झव्वा लेना पड़ता है जिसका रेट 200 रुपया लगता है। शुद्ध घी यदि लेना पड़ता है तो उसमें 1,000 रुपया देना पड़ता है। इस प्रकार से कुल राशि जोड़ने पर 30,920 रुपया डॉक्टर आनंद मिश्रा जो महादेव सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं, विनय कुमार सिन्हा समाज सेवी और शांति समिति के मेंबर हैं, हमारे सोनू घोष जी, तमाम लोगों ने सर्वे करके जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने लाया है उससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं यदि मरूं, यदि सरकार ने हमारे श्मशान घाट की व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो मैं कहीं इस्लाम कबूल ना कर लूं और मेरे लाश को लोग कब्रिस्तान में दफना दें। नहीं तो व्यवस्था को सुधारना होगा। हमारे पास 25 से 30,000 रुपया नहीं है, आम आवाम को लाख रुपया नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यमराज को चिट्ठी लिखा है कि भाई हमको भागलपुर वासियों को मौत से बख्श दीजिए। ये पत्र आपने लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है? बस मैं गीत के माध्यम से 2 शब्द आपको कहता क्या बात है? जीत लकड़ी मरत लकड़ी देखना लकड़ी का। अब देखिए क्या है, जीत कर जा मरत कर जा देख कमाला कर जा का। कमाल सो कर सकते हैं आप। तो अब देख लीजिए कि जीते जी तो हम कर्ज में है ही, लेकिन मरने के बाद भी हम कर्ज में जा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि अगर मेरे पास 30 से 40,000 रुपया नहीं है तो हम मर नहीं पा रहे हैं। पहले रुपये की व्यवस्था करें, तब मरने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन मरना भी तो अपनी इच्छा की बात नहीं है, इसलिए हम लोग यमराज तक पहुंच रहे हैं और इस कमाल का जानकारी दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये जो यमराज को हमने चिट्ठी दी है, इसके पीछे जो व्याप्त शमशान में अराजकता है उसके ऊपर में हमारा फोकस है कि यहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, राजा हो या रंग, फ़कीर, सभी लोग मरने के लिए आते हैं। और जब उनके
मृतक के परिजनों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, जिस प्रकार से मोल भाव किया जाता है, वह सचमुच बहुत दर्दनाक है। और एक लाश के जलने में कम से कम 30 से 32 हज़ार रुपये का खर्च आता है, जो देने में लोग असमर्थ हैं। इसलिए भागलपुर के तमाम जनता यमराज से अपील करते हैं कि अभी हमको मौत नहीं दें, जब हमारे पास पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा तब आप हमको ले जाइए। नगर निगम की जो व्यवस्था है उसके बारे में जितना भी आलोचना की जाए कम हो, और समय रहते नगर निगम को जगना होगा। न साहब वहाँ एक शेड है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न बेचा है, न वह लोहा का सीट है जिससे लाश को जलाया जा सके। परिजन पानी के लिए बिलख जाते हैं। पैसे वाले तो पानी खरीद कर पी लेते हैं, लेकिन गरीब पानी नहीं पी पाता है। इसलिए हम लोगों ने यमराज को लिखा है कि हे यमराज, आप धरती पर आओ और हम लोगों को मत ले जाओ। जो लोग इस व्यवस्था को नहीं कर रहे हैं उनको उठा के पहले ले जाओ, तब उनको दर्द आएगा तो वो कुछ ठीक करेंगे। शवदाह गृह में जब शव को अंदर किया जाता है और तो क्या परिजनों को वो राख मिल पाती है क्या? उसके भी रेट है। अभी अस्थाई समिति की जो बैठक हुई है उसमें 1,000 रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है, और अभी वो 1,000 रुपया लेने की बात नहीं है, लेकिन 300 रुपये फट्टी के नाम पर लिया जा रहा है, और वो मैंने जो राख दिया जाता है उसका 100 रुपया लिया जाता है। और वहाँ ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको कि कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, स्थानीय बच्चे हैं जिनको कर दिया गया है, और 16 अगस्त 2020 से उनको तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा उनकी उपस्थिति पंजी को अभी प्रमाणित किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में यह नगर निगम और भागलपुर स्मार्ट सिटी बन रही है। क्या खाक स्मार्ट सिटी बनेंगे? यहाँ के डीएम और एसपी आते हैं, यहाँ के पदाधिकारी आते हैं और हम उनको अंग वस्त्र देते हैं, माला पहनाते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो भागलपुर के जनता को ठगना बंद करें। यहाँ के नेता लोगों से मेरा अपील है कि इस दर्द को समझें। उनके यहाँ भी लोग मरते हैं, उनके पास तो पैसे हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक आम शहरी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अभी हमारे दुर्गा पूजा के अध्यक्ष ने कहा कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तो है और वो कर्ज में चला जाता है, वो बेचारा पैसा लेके जलाता है। अभी हमारे स्थानीय भाई साहब ने यहाँ कहा, ये विनय कुमार सिन्हा जी इसके लिए चिंतित हैं, और विशेषकर जो हमारे कमल भाई हैं जो बचपन से ही सामाजिक कार्य करता रहे हैं, उनकी यह जो मनोदशा है वो काफ़ी व्यथित है, और वो चाहते हैं कि भागलपुर की जो जिला प्रशासन है इसमें सुधार करे। और हम इस यमराज के माध्यम से सबों को जगाना चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसका निराकरण आगे बढ़कर जिला पदाधिकारी और नगर निगम इसको अविलंब करे, और हमारे जो 52 वार्ड पार्षद हैं जो सोए हुए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो जगें और अपने भाइयों को मरने में भी सहयोग करें। पत्र लिखा है आपने जी, क्या कहानी है? पत्र तो आपके माध्यम से लिख रहे हैं हम लोग, और वहाँ जो कुव्यवस्था फैला हुआ है, यमराज तो एक माध्यम है, पर जिला प्रशासन से अनुरोध है उसको यथा से सुधार करें। रेट में जो एक मिनिमम रेट हो, अमीर गरीब सबको जलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें वो यथा से सुधार करें। नगर निगम है, जिला प्रशासन है, ये इन पर दबाव देना चाहेंगे हम लोग, जितने कमेटी के लोग हैं, तो वो रेट में तुरंत सुधार करें, एक रेट फिक्स करें, क्योंकि अमीर गरीब किसी को भी जलाने में दिक्कत नहीं हो। मौत तो आएगा ही, जो ज़िंदगी में आया उसको मरना ही है, पर कौन कब मरेगा ये नहीं जानता है। पर मरने के बाद मरने वाले के परिवार को मरण होता है, मरने वाले तो मर के चले जाते हैं, और उनके जो गरीब परिवार हैं वो बहुत ही दुखद है। अगर आप लोग को भी सामना करना पड़ता होगा, वहाँ जाके देखेंगे तो आप लोग को दया आ जाएगा, जिस टॉर्चर किया जाता है वहाँ के डोम राजा के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। मधुबनी नरसिंहार मामले में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है और अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि मधुबनी के एसपी डीएसपी को सस्पेंड किया जाए।
विधायक ज्ञानू ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के विधायक का नाम आ रहा है, जो कि जांच का विषय है। पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने की घोषणा की गई है, ये भी चिंता का विषय है। अभी साफ तौर पर कहें तो अगर किसी भी दलित के साथ ये घटना होती तो डीजी और होम सेक्रेटरी कैंप करना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी शराबबंदी चल रही है, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि शराब के मामले से थाने को अलग कर एक विशेष टीम का गठन करे, जो कि केवल शराब से जुड़े मुद्दों की निष्पक्ष जांच करता हो, क्योंकि इस तरह से थाने के थानेदार शराब मामलों में संलिप्त दोषियों को ही पकड़ते रह जाते हैं। इधर क्राइम पर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि उनका ध्यान तो केवल शराब मामले पर ही होता है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। विधायक से क्या संबंध था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सर, सीधा नाम विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि विनोद नारायण झा का संरक्षण जो है वो प्रवीण झा को था। तो जिसको भी हो, हम बोल ही रहे हैं कि जिसका भी जो भी विधायक हो, जिसका भी संरक्षण हो, उसके पूरी तरह उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोग नहीं, बड़े से संरक्षण जो देते हैं, कहीं भी दो देते होंगे, कोई पॉलिटिशियन है, विधायक हो, मंत्री हो, कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर इस तरह क्रिमिनल को संरक्षण देने वाले पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही सर, केवल थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। हम तो एसपी पर कह रहे हैं कि एसपी वहाँ का एसपी भी है, उसी तरह का लोग बताया कि एसपी पड़ा रहता है, ऐसे ही कोई काम नहीं करता, एसपी निकम्मा है वहाँ का। एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए, डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए वहाँ का। मुख्यमंत्री भी चुप्पे हैं। मुख्यमंत्री सर, क्या लगता है अधिकारियों की गलत रिपोर्टिंग के कारण बेबस डर खत्म हो गया है? अधिकारी वगैरह से सही जानकारी मिल ही नहीं सकता। आपको जब भी सही जानकारी मिलेगी तो आपको लोकल कार्यकर्ता आपका अप टू डेट रहेगा, उसी से आप सही न्यूट्रल जानकारी ले सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ आपका अगर तालमेल रहेगा, आपका अप्रोच रहेगा, एक दूसरे से ये रहेगा, तो आपको सही जानकारी मिलेगी उससे, कार्यकर्ता से। अफसर लोग तो अपने हिसाब से जानकारी देता है कि अपने बचाव करते हुए या अफसरों को बचाव करते हुए अफसर लोग जानकारी देंगे। इसलिए कभी भी पॉलिटिशियन को अफसर के जानकारी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम लोग तो सब अफसर लोग क्लोज है, लेकिन हम सब सारा जितना ये है जानकारी हमको मिली है, वहाँ जो गए हैं या लोकल ये लोग हैं उनसे जानकारी मिली है। सुशासन की बेहद दर्दनाक घटना बताइए कि 4 गो घर में 5 गो को मार देना और उसके बच्चे लोग, ये लोग, उसने सरकार को तो तुरंत मुआवजा घोषित करना चाहिए, तुरंत नौकरी घोषित करना चाहिए, कि नौकरी घोषित करना चाहिए, मुआवजा घोषित करना चाहिए उसको। मगर अधिकारी देखिए, मुख्यमंत्री को बेबस नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री होता है, फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री है। ये से यहाँ है क्या कि जैसे शराब वाले पर पूछे, शराब वाले में जो थाना पुलिस इन्वॉल्व है शराब में, वो नहीं होना चाहिए। शराब के लिए अलग से एक्साइज का और पुलिस का एक अलग विंग बनाना चाहिए, जो रेड करे, पकड़े। थाना एसपी डीएसपी को इससे टोटल अलग कर देना चाहिए, उसका सब अलग होना चाहिए, तभी ये सुधरेगा। नहीं तो क्राइम थाना जो ये जो है उसमें लोग लगे रहते हैं ऊपर से नीचे तक। ये शराब वाले में क्राइम पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्राइम उसके चलते क्राइम बढ़ रहा है, और उसी का परिणाम है कि मधुबनी में नरसंहार की इतनी बड़ी घटनाएं घटी। काफ़ी लंबे समय के बाद नरसंहार तो बंद हो गया था टोटल, लेकिन जिस तरह से नरसंहार की घटनाएं घटी वहाँ, एक गरीब राजपूत परिवार को जिस तरह से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया एक तरह से, ये वाले जेंट्स को उसमें 5 की मृत्यु हो गई, 6 पूरी तरह घायल है, और उसमें पुलिस 4 घंटे बाद पहुंचती है। पुलिस का इस रोल है, इसका पुलिस की मिली भगत है। एसपी भी वहाँ एसपी भी है, उस तरह का एसपी भी समझिए कि वहाँ ये टाइप का एसपी है, निकम्मा टाइप का एसपी है। कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना में तो डीजी और होम सेक्रेटरी को कैंप करना चाहिए था वहाँ बैठ के। ये होता अगर ये किसी ये का होता, बैकवर्ड दलित का होता, तो अब आदमी पूरा होम सेक्रेटरी, डीजी और आईजी सब सारे लोग ये करके कैंप करते हैं वहाँ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पुलिस एकदम एक तरह से पुलिस का निकम्मापन रहा वहाँ। कोई उस तरह से एक्शन जो होना चाहिए था नहीं हुआ। 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद 6 दिन हो गया तो जब्ती कुर्ती हुआ है उसका ये, और कभी अभी तक एक भी नहीं पकड़ाया।
ये तो सब समझे कि दुर्भाग्य है। फिर वहाँ अब उसके पिताजी बोल रहे हैं विधायक का हाथ इसमें, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए कि भाजपा के विधायक हो, मेरे पार्टी का हो या कोई विधायक को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक कोई भी अगर गलत काम में कोई भी मर्डर केस में हो तो उस पर भी जांच उस पर भी होना चाहिए कि क्या उनका वो जो कौन झा है। पिछले 6 दिनों से धरने में बैठे दलित परिवार का आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को राजमहल से भाजपा विधायक अनंत ओझा दलित परिवार से मिलने जामताड़ा पहुंचे। इन परिवारों का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग इनके घर जमीन पर कब्जा कर लिया है। दलित परिवार न्याय के लिए 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में साहिबगंज राजमहल के भाजपा विधायक अनंत ओझा जामताड़ा इन पीड़ित परिवारों से मिलने स्थल पहुंचे। मौके पर विधायक अनंत ओझा ने दलित परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके न्याय के लिए खड़े हैं। कहा कि इस दलित परिवार को शासन की ओर से न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को त्वरित जांच कर पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उनको उनका हक दिलाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राज्य स्तर पर इनकी बातों को रखेंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष चंडी चरण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी देवघर जाने के क्रम में एक निजी आयोजन में मुझे मिलने जाना था। उसी क्रम में अचानक यहाँ के लोगों से मालूम हुआ और सचमुच में इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है और शासन को संवेदनशीलता के साथ इस दलित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार की बातें उन्होंने बताया, जो प्रताड़ना, जिस प्रकार के प्रताड़ना के शिकार हुए हैं, तो जिला प्रशासन को और राज्य शासन को दोनों को मिलकर के और इस जो पीड़ित परिवार है किस प्रकार से उसके साथ लोग भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका दमन हो रहा है, शासन को जांच करके और पूरी बातों को तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ कदम उठाना चाहिए। हमारे स्तर से भी जो मामले संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से राज्य स्तर पर जो विभागीय उच्च अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन लोगों से भी मिलकर के हम लोग बात करेंगे। पलामू जिला के चैनपुर में प्रेम संबंध में प्रेमी के साथ पकड़ी गई महिला को ससुराल वालों ने सर मुंडवाकर चेहरे पर कालिक पोतने के बाद पूरा गांव घुमाया है। घटना पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार महिला 2 महीने पहले घर से भाग गई थी और अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। इसी बीच उसके ससुराल वालों ने उसे प्रेमी के साथ देख लिया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को बुलाकर घर ले जाया गया और ग्रामीणों ने मिलकर उसका सर मुड़वा दिया, उसके चेहरे पर कालिक पोत दी। बाद में उसे उसके प्रेमी के घर पहुंचा दिया। मामले में चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में महिला को थाने लेकर आया गया है। उसके पति और परिजनों ने सर मुड़वा लिया है। मामले की अनुसंधान की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला के साथ प्रताड़ित करने की बात सामने आई है, जिसमें महिला का बयान दर्ज करके लेकर हम लोग आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज करके। क्या बातें सामने आई थी? इसमें महिला के ससुराल वाले जो हैं महिला के ऊपर किसी व्यक्ति के साथ संबंध का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किए हैं और उनका बाल मुर्गी अच्छा, किनके द्वारा किया गया था ये? उनके पति है, ननद हैं, प्लस नानी सास वगैरह हैं। अच्छा, पुलिस के इस तरह का बात है किसी महिला पर या किसी संबंध में भी आपको समस्या तो थाना में आए, पुलिस को जानकारी दें और हम लोग उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए लोगों को। निरसा क्षेत्र के मैथन डैम के गोगना घाट पर सोमवार की सुबह तैरता हुआ एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव का पहचान शेख नसीम के रूप में हुई है, जो कि मदनडीही पंचायत पहाड़बाद का रहने वाला है। शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम उमड़ गया। सूचना मिलते ही मैथन निरसा SDOP और मैथन पुलिस दल बल के साथ पहुंची। निरसा SDOP विजय कुशवाहा ने बताया कि कल मैथन OP में मृतक शेख नसीम के परिवार के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल खोजबीन की जा रही है। आज जानकारी मिली कि मृतक नसीम शेख का शव मैथन डैम में मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक कल अपने दोस्तों के साथ शराब पिया था। उसके बाद सभी दोस्तों के साथ स्नान करने मैथन डैम आया हुआ था।
पुलिस को जानकारी मिली है कि मृतक ने स्नान किया या नहीं और कैसे उसकी मौत हुई, ये मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। वहीं मृतक की पत्नी के मुताबिक हमारे गांव के कुछ युवक पति को कल घर से बुलाकर ले गए। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब घर नहीं लौटे तो मुझे अंदेशा हुआ। मैंने खोजबीन जारी की। इसके बाद मेरे पति का शव मैथन डैम में मिला है। उसका कहना है कि मेरे पति की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। किसी का चाय पिया निकला, केसर गया, केसर जाने के बाद एक आदमी एक लड़का साइकिल दिया, हमने बोला आ जा। शाम हुआ, एक गमछा दिया, ले वो गमछा आया, हम लोग ना अभी नहीं आया। फिर एक बार पूछे कि आया, हम बोला नहीं आया नहीं। फिर एक बार पूछे कि आया, हम बोला फोन कर लो, बोले फोन किया स्विच ऑफ है। 3 बार हुआ, 4 बार तो जब गया ना तब मेरा दामाद बेटी आया, हम इन लोग को जाने दो, उसके बाद इसको हम झाड़ेंगे। तब हम बोले क्या हुआ, मार के फेंक दिया कि क्या किया आप लोग, बोलो कुछ। वहाँ दंदन आदमी रहा, आदमी इसके सामने किया। हम बोला 4 बार मेरा घर जब आया बोले ले तो हम आप बुला रहे जाइए, उसको बुला के ले आइए जो साइकिल ले गया। वो गया नहीं, हम उसका घर गए, उसको बोले हम लोग कौन साइकिल दिया, नहीं हमको साइकिल बोला पहुँचाने नहीं, हम पहुँचा दिए। हमने किसका साथ गया, बोला हम देखा नहीं। तब मेरा भाई आया, फिर मेरा भाई को बोला ऐसा ऐसा बात, तब वो पूछे गया, तब मेरा भाई फिर फोन किया, फिर पूछा हुआ, तब ये सब हो गया। आप उसको पहचानते हैं, कौन था वो? मेरा भाई पहचानता, मोहिबुल पहचानता, मोहिबुल बात किया, ले आया। कल से लापता था, समझे ना। पता चला है कि एक आदमी के साथ दारू पिया था। उस आदमी को हम लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए हैं, उससे पूछताछ किया जा रहा है। सुबह में पता चला है कि इसका बॉडी इधर मिला है, जिसको डेड बॉडी को निकाल के हम लोग आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। सर, ये मृतक कहाँ का रहने वाला है? ये पहाड़बाद का रहने वाला है। साथ अपने साथियों के साथ कल ये शराब पिया था। शराब पीने के बाद पता चला कि इधर आया था और इसका दोस्त बता रहा है कि हम लोग नहाने करके आए थे और उसके बाद ये मिसिंग हो गया। फिर वो नहाया भी, तो एक आदमी और है वो नहाया, लेकिन ये नहाया कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। इसका हम जांच कर रहे हैं कि ये कैसे पानी में डूबा। सर, प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है? इसके बारे में हम प्रथम दृष्टया भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमको हट के लग रहा है, तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कि क्या है। जाँच के बाद ही ये बता पाएंगे कि किस तरह का घटना है। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।